उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई देता है तो उसे रोकना चाहिए और अगर नहीं माने तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना चाहिए। इसके बाद आरोपी के पोस्टर लगाने और उसे नुकसान की भरपाई करने का काम सरकार खुद कर लेगी। इस दौरान उन्होंने बड़े बुजुर्गों को सम्मान और समाज के प्रति जिम्मेदारी की अहमियत भी बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र के प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। कोई भी संपत्ति राज्य की नहीं समाज की होती है। जो व्यक्ति समाज की संपत्ति नष्ट करता है तो आप अपना मोबाइल फोन उठाइए, वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर वायरल कीजिए। बाकी का काम सरकार खुद कर लेगी। इसी के साथ आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019-2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की वसूली तोड़फोड़ करने वाले लोगों से की थी। पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए। अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान का भाव होना चाहिए। माता पिता का भी सम्मान का भाव होना चाहिए। गुरुजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव भी होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है। उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए। अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, स्मार्ट कीजिए और वायरल करिए उस व्यक्ति की जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे, क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। अन्यथा उजाड़ने में समय नहीं लगता। और यह सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है। उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक सामान्य शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना, शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ना, शिक्षा को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा होनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के 2020 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू की थी। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं और मुझे बड़ा विश्वास है कि प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, जनपद स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं या स्पोर्ट्स में भी और अपनी मेरिट में भी, स्कूली मेरिट में भी जिन्होंने स्थान बनाया है, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को और उन सभी छात्र छात्राओं को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा।